गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में, अपने आत्मा में, अपनी शरण में रहने दो। द्वार तुम्हारे जो कोई आया, पार हुआ सो एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने दो मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी, अब निर्मल गागर भरने दो। ये भक्त की भावना मैंने तुमको सुनाई। बलि राजा अपने गुरुदेव को प्रार्थना करते तो गुरुदेव ने कहा कि देखो मेरे पास अधिक समय नहीं है, देवताओं का कोई कार्य है सप्तऋषियों के प्रति, वो कार्य के निमित्त में आकाश मार्ग से जा रहा था। तुम मेरे को याद कर रहे थे तो मैं आ गया, बहुत कहने से क्या लाभ। बुद्धिमान थोड़ा सा ही सार उपदेश सुनकर उसी का मनन करके परमात्मा को पा लेते। हे दैतराज, दिन के 2 भाग करो, एक भाग अपना व्यवसाय व्यवहार राजकाज और बाकी एक भाग उसमें एक भाग शास्त्र का विचार करो और एक भाग महापुरुषों का संग सेवा करो। फिर धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओ, विषय विकारों से अपने को बचाते जाओ। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि 1 पहर ओमकार का जप करें, 3 घंटे। 1 पहर भगवत ध्यान करे, पहर माना 3 घंटे। 1 पहर महापुरुषों की सेवा करे जिससे ज्ञान दृढ़ हो। 1 पहर शास्त्रों का विचार करे तो उस परम पद में मन स्थित होगा। कितना चटोरापन करोगे इस जीव के लालच में विकारी जीवन क्यों बिताएंगे। ऐसे ही काम बेकार में गिरते गिरते आयुष्य नष्ट क्यों करें। नाक के परफ्यूम में क्यों अपने को तबाह करें अथवा फिल्मों में अपना समय क्यों बर्बाद करें, जिससे सब देखा जाता है, सूंघा जाता है, सोचा जाता है, सुना जाता है, सुनाया जाता है। उस आत्मा परमात्मा का अनुसंधान करो, उसका चिंतन करो। वो चिन्मय परमेश्वर है। शरीर में मन है, मन में शरीर है, ये सब एक चिन्मय तत्व की लीला है। वही चिन्मय परमात्मा सत्ता सभी जगह व्याप रही है और वो आत्मा होकर तुम्हारे चित्त को चेत रही। वही परमेश्वर सत्ता सूर्य में प्रकाश दे रही है, चंद्रमा में चांदनी दे रही है, फूलों को सुगंध और पक्षियों में किलोल, पशुओं में और जीवों में जीवत्व उसी सच्चिदानंद परमेश्वर सत्ता का है। हे बलि, उस चिन्मय परमेश्वर का चिंतन करते करते अपने मन को समझाओ और उसको उसी में डुबा दो। थोड़ा सा उपदेश देकर भार्गव शुक्राचार्य जैसे बिजली चमक कर अंतर्धान हो जाती है, ऐसे आकाश में अंतर्धान हो गए। संकल्प से प्रकट होते, संकल्प से अंतर्धान होकर अपनी आकाश यात्रा करते अंतवाहक रूप में। जब चाहे सइंद्रिय हो जाए, आकार वाले हो जाए, जब चाहे तो आकार रहित अंतवाहक बन जाए। वही महापुरुष लोक लोकांतर की गति में सफल होते।
और कोई योगी लोग शरीर अपना अमुक जगह पर रखकर भी अंतवाहक से यात्रा करते। बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं ये। राजा बलि एकांत में चिंतन करने लगे कि मन तेरे कहने से मैं तो बहुत बाहर भटका। साधारण जीव खाने में, कमाने में, पहनने में जैसे खप रहे हैं, ऐसे मैं भी तेरा ही कहना मानकर खप रहा था। वो चिन्मय स्वरूप परमात्मा में तो शांत हो जा। मन भगवान शांत स्वरूप चैतन्य आत्मा है। ओम ओम ओम। वह सुख स्वरूप चिदानंदमय है। ओम ओम ओम। जिसकी सत्ता से आंख देखती है, मैं उसी सत्ता स्वरूप परमात्मा में शांत हो रहा हूं। ओम ओम ओम। जिस सत्ता से कान सुनते हैं, मैं उस परम सत्ता स्वरूप परमात्मा में शांत हो रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति। जिस सत्ता से जीभ बोलती है, चखती है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिन कर्म कर्म करे विधि नाना। उस सच्चिदानंद स्वरूप में मैं शांत हो रहा हूं। ओम शांति। जैसे ध्रुव शांत हो गए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव माना जो सब में बसा है। राजा बलि भी अपने मन को समझा कर उसी चिन्मय परमात्मा में शांत हो रहे। परमात्मा शांति से दुखों का अंत होता है। बुद्धि में दिव्य प्रकाश होता है। शरीर में दिव्य रस पैदा होते। भाग्य की रेखाएं बदल जाती और पूजनीय व्यक्ति हो जाता। उस आत्मा परमात्मा का अनुसंधान करने वाले बलि राजा का पुण्य भाग्य बढ़ने लगा। जो भी इस प्रकार परमात्मा चिंतन, परमात्मा ध्यान करता है, भगवान भार्गव ने, शुक्राचार्य ने, भृगु के शिष्य थे भार्गव शुक्राचार्य जी। प्रारब्ध को, दैव को दूर से त्याग कर पुरुषार्थ करके उस चिन्मय स्वरूप परमात्मा में स्थित होना चाहिए। कोई देवता हाथ पकड़ के तुम्हें स्वर्ग में नहीं ले जाएगा, भगवान के पास ले नहीं जाएगा। भगवान तुम्हारा आत्मा है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम आनंददाताय नमः। ओम ज्ञान स्वरूपाय नमः। ओम सुख स्वरूपाय नमः। ओम 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 शांति। ओम 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 परमात्मने नमः। बलि राजा भगवत शांति में प्रवेश पा रहे हैं। तुम भी शांति में प्रवेश पाते जाओ।
हे मन बाहर क्या देखेगा, जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग लजाता नहीं। जिसने प्रीति का गुण दिया उससे संसार की तुच्छ चीजें मांगकर तुझे लज्जा नहीं आती मन। प्रीति जन्म जात दी है, बच्चे को माँ चपत मारती है, फिर भी रोता रोता माँ की गोद में आता है। माँ के लिए प्यार भरा है ना। वो प्रीति जिसने दी परमेश्वर ने, उससे तू बाहर की चीजें मांग कर फंस मत, उसी से तू उसी को मांग। उसी की प्रीति, उसी की शांति, उसी का आनंद, उसी का ज्ञान।